आज हम बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ये इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बार एरिस्टोटल ने साइंटिफिक वे का इस्तेमाल करके ऑर्गेनिज्म को प्लांट और एनिमल में क्लासिफाई किया। उन्होंने प्लांट को हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में फर्दर डिवाइड किया और एनिमल को भी उन्होंने क्लासिफाई किया। जिस एनिमल में आरबीसी पाया जा रहा था उसे एनीमा में रखा गया और जिस एनिमल के पास आरबीसी नहीं था उसे एनाइमा में रखा गया। आप ये तो सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन से एनिमल हैं जिसके पास आरबीसी नहीं है, लेकिन मैं बता दूं ऐसे भी एनिमल पाए जाते हैं और हम इसे आने वाले वीडियो में समझेंगे। फिर कैरोलस लिनेयस ने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए सेल वॉल को बेसिस बनाया। जिस ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट था उस उन्होंने प्लांट किंगडम में रख दिया और जिसके पास सेल वॉल नहीं था उसे एनिमल किंगडम में रख दिया। अब देखते कौन कौन से जीव प्लांट किंगडम में आते हैं और कौन से एनिमल में। तो जो बैक्टीरिया हैं, क्रिसिफाइट्स, फंगी, हायर प्लांट हैं, वो प्लांट किंगडम में आते हैं और जो प्रोटोजोन, इंसेक्ट्स और ह्यूमंस एनिमल किंगडम में आते हैं। इनके क्लासिफिकेशन में कुछ कमियां थी, जैसे प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म के साथ प्लांट किंगडम में रख दिया। बैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोट्स हैं उसे फंगी और हायर प्लांट के साथ रख दिया। फिर इन्होंने यूनिसेल्यूलर को मल्टीसेल्यूलर के साथ रख दिया और इनकी आखिरी कमी ये थी कि इन्होंने फंगी जो कि हेटेरोट्रॉफ्स हैं उसे हायर प्लांट जो कि ऑटोट्रोफ्स हैं उसके साथ रख दिए। अब देखते हैं कि कौन कौन सी अलग प्रॉपर्टीज शो होती हैं प्लांट किंगडम में। इस चार्ट में देख सकते हैं कि बैक्टीरिया की सारी प्रॉपर्टी अलग हैं, फिर भी उसे प्लांट किंगडम में रखा गया। क्रिसिफाइट्स और डिनोफ्लैजेलेट्स हैं, वो यूनिसेल्यूलर हैं और प्रोकैरियोट्स भी वहीं पर और सारे यूकैरियोट्स हैं। फंगी को भी प्लांट में रख दिया गया, पर ये हेटेरोट्रॉफ्स हैं और सब ऑटोट्रोफ्स हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से कैरोलस का क्लासिफिकेशन फेल हो गया। फिर आए अर्नेस्ट हैकेल, जिन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने एक नई किंगडम बनाई जो कि प्रोटिस्टा हैं। इसकी वजह से ये यूनिसेल्यूलर को मल्टीसेल्यूलर से अलग कर पाए। फिर आए कोपलैंड, इन्होंने किंगडम मोनेरा बनाया और प्रोकारियोट्स को यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म से अलग किया। इसके बाद आते हैं आर.एच. विटेकर, इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने इन 5 चीज़ों के आधार पर किया। पहला कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब कि सेल वॉल प्रेजेंट है कि नहीं, सेल का शेप क्या है। दूसरा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब है कि उस ऑर्गेनिज्म को जिसे हमें क्लासिफाई करना है उसके पास कैसा सेल है, यूनिसेल्यूलर है या मल्टीसेल्यूलर है। तीसरा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रोफ्स हैं या हेटेरोट्रोफ्स। चौथा है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्सुअल या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और पांचवा है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यानी कि उस ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन किससे मिलता जुलता है, उस हिसाब से उसको एक किंगडम में जगह मिलता। तो ये 5 कैरेक्टर हैं जिसके बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया था बाय आर.एच. विटेकर। एक बार चार्ट की हेल्प से समझते हैं कि पांचों किंगडम में किस किस तरह का कैरेक्टर था। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेल वॉल के बेसिस पे प्लांट और एनिमल में ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया। अब प्लांट में भी कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्यूलर थे तो कुछ मल्टीसेल्यूलर थे, सारे मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स थे। लेकिन यूनिसेल्यूलर में कुछ प्रोकैरियोट्स थे और कुछ यूकैरियोट्स थे। जो यूनिसेल्यूलर और प्रोकैरियोट्स थे उन्हें किंगडम मोनेरा में रख दिया गया और जो यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स थे उन्हें किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया गया। मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म में कुछ ऑटोट्रोफ्स थे और कुछ हेटेरोट्रोफ्स। जो हेटेरोट्रोफ्स थे उन्हें फंगी में रख दिया गया और बचे हुए ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रोफ्स थे उन्हें प्लांट किंगडम में रख दिए गए। तो इस तरह से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन डू रिवाइज।